अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संकट मोचन महादेव का मंदिर होने के दावे को लेकर सिविल कोर्ट में आज दूसरी बार सुनवाई हुई। मंदिर के दावे को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाई थी, जिस पर अजमेर सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI को नोटिस भेजा था। जिसमें कोर्ट में आज अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान गुलाम दस्तगीर अजमेर, इमरान बेंगलोर और राज जैन होशियारपुर पंजाब ने अपने आप को पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई। वहीं दरगाह कमेटी के वकील अशोक माथुर ने याचिका को खारिज करने की अर्जी लगाई। सुनवाई के दौरान विष्णु गुप्ता और अंजुमन कमेटी के वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे। सुनवाई के दौरान कोर्ट के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। तीनों पक्षकारों ने अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। विष्णु गुप्ता के वकील योगेंद्र ओझा ने बताया कि आज दरगाह मामले को लेकर सुनवाई हुई है। पूर्व में दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग को नोटिस जारी किए थे। तीनों पक्षकारों ने अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। दरगाह कमेटी की ओर से याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। इसके अलावा 5 अन्य लोगों ने अपने आप को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किए, जिसे कोर्ट ने शामिल पत्रावली कर उस पर बहस सुनी और आगामी 24 जनवरी 2025 को प्रार्थना पत्र के जवाब के लिए तारीख दी गई। एक को अगली सुनवाई रखी गई है। तमाम जितने प्रार्थना पत्र आज प्रस्तुत हुए थे, 110 का प्रार्थना पत्र जो जिन्होंने पार्टी ने लगाया था वो, उसके अलावा दरगाह कमेटी से 7/11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वो, और वादी की तरफ से कुछ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे। उन सबके जवाब हेतु 24/1 को न्यायालय ने दोबारा तारीख नियत की है और इसके अलावा कोई बिना किसी की टिप्पणी की है। आज 12:30 बजे भी सुनवाई हुई थी। आपने देखा, पहली सुनवाई 12:30 हुई, फिर दोबारा 2:30 बजे सुनवाई हुई। 2:30 बजे सभी पक्षों को सुना गया। जितने भी पक्षों को माननीय अदालत द्वारा लास्ट तारीख पे आदेश दिया गया, उन आदेश पर सभी पक्षों के जवाब आए और कुछ पक्षों ने जवाब देने के लिए समय मांगा, 7 दिन का समय दीजिए। कुछ जवाब हमें भी देने थे, हमें भी अदालत द्वारा 7 दिन का समय दिया गया है। तो 2:30 बजे सुनवाई हुई। 2:30 बजे ऑर्डर के लिए रखा था। हमारे वकील साहब ने जो ASI सर्वे की जो ऑर्डर हमारा पेंडिंग था, उस पे हमने जोर दिया कि ASI सर्वे पे आप आदेश दिया जाए ताकि सारी स्थिति साफ हो जाए। लेकिन अब जब 4:30 बजे हमने पता किया तो वहाँ अभी कोई भी ऑर्डर माननीय अदालत की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ इतना हुआ है कि 5 इंटरवेंशन एप्लीकेशन आई थी, उनको रिकॉर्ड पे लिया है। कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन अलाउ नहीं करी हैं, रिकॉर्ड पे ली गई हैं। और कुछ ASI को कुछ जवाब हमें देने हैं, कुछ ASI को डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराने हैं। उसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वो हम सारे डॉक्यूमेंट ASI को और जो विपक्षी पार्टियां हैं, मुस्लिम पक्ष है, उनको प्रोवाइड करेंगे। कुछ वो हमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होगी। अब अगली तारीख है 24 जनवरी 2025। अगली तारीख को हम फिर यही मांग करेंगे, सारे जब सब चल रहा है, हम यही मांग करेंगे कि ASI की सर्वे की जो हमारी पेंडिंग एप्लीकेशन है उसे अलाउ करो, सर्वे हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ये जन्मस्थली पृथ्वीराज चौहान की है। ये जन्मस्थली राजपूताना जन्मस्थली है, पृथ्वीराज चौहान की जन्मस्थली है। यहाँ पे दरगाह जो है शिव मंदिर तोड़ के बनाई गई है। सर्वशक्ति का कहना है कि करा रहे हैं तो हम प्राइमरी पार्टी है। आज जिनको बुलाया वो गवर्नमेंट बॉडी थी। दरगाह कमेटी ने 7-11 में लगा दिया कि कोर्ट इस केस को एंटरटेन नहीं कर सकती है। हम 110 में गए, 24 जनवरी है और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, सुल्तानुल हिंद है। ये बड़ों की मुरादें पूरी करती हैं। उनका मामला वो खुद देखेंगे। हम तो एक छोटे से प्यादे हैं, उनके गुलाम हैं और उस केस को हम आगे लेके चलेंगे। गुप्ता जी कह रहे हैं कि दरगाह वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आती है और इसको लेकर के बहस भी अपना पक्ष रखा है। तो भाई ऐसा है, वो आती नहीं आती है, वकील तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। हु इज ही टू से एनीथिंग, समझे ना? ये कोर्ट कैरी करेगा। कोई भी आके कुछ कह देगा तो उसे माने थोड़ी रखते हैं। एंड फॉर अस ही इज नथिंग। बड़ी उपरोक्त तारीख के अंदर जो नोटिस जारी हुए थे उसके अंदर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग व ASI को नोटिस जारी हुए। उनकी तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति के साथ में उन्होंने ये कहा कि हमें दस्तावेज प्राप्त नहीं है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि 7 दिवस के अंदर उन्हें दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएँ। उसके बाद 5 अन्य लोगों द्वारा एक CPC की 110 की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वह दरगाह कमेटी द्वारा एक 7/11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। 110 का प्रार्थना पत्र पार्टी बनने के लिए होता है और 7/11 का प्रार्थना पत्र दावे को खारिज कराने के लिए होता है। कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में प्रार्थना पत्र को रिकॉर्ड पे लिया। रिकॉर्ड पे लेने के बाद आगामी दिनांक 24/1/2025 मुकर्रर की गई, जिसमें वादी द्वारा सभी के जवाब प्रस्तुत किए जाएंगे, जिस पर आगामी तारीख को बहस होगी। उसके अलावा एक बात और चली
जो वर्शिप एक्ट को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश किया गया है उस पर थी, तो उस पर भी अधिवक्ताओं द्वारा बहस की गई। उस बहस के अंदर यही कहा गया कि जो वर्शिप एक्ट है वो उस पर लागू नहीं होता है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वर्जन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्टिकुलर नहीं दिया गया, इसलिए सुना जाना जरूरी है। फिर उसके बाद एक सेक्शन 75 की सीपीसी की एक प्रार्थना पत्र और था, जिस पर भी हमारे द्वारा कहा गया कि जब तक जवाब आता है तब तक सर्वे के ऊपर कार्रवाई करने है तो सुना जाए। माननीय न्यायालय ने उसको पेंडिंग रखते हुए पहले ये कहा कि 110 व 711 के ऊपर सुना जाएगा। जब तक इनको सुना जाएगा, जब भी सुना जाएगा तब जवाब प्रस्तुत हो जाएगा। तो इसीलिए 24/1/2025 तारीख इन जवाब की देने के लिए प्रस्तुत करने के लिए दी गई है। उसके बाद इस पर आर्गूमेंट होंगे, उसके बाद जो सर्वे का है उसका आर्गूमेंट होगा। तो माननीय न्यायालय के समक्ष जो विष्णु गुप्ता वाली जो सूट सूचीबद्ध थी, उस पर पिछली तारीख को सारे पक्षों को नोटिस जारी किया गया था। उन्हें अपना पेशी देना था। सारे पक्ष आज उपस्थित हुए। उन्होंने जवाब दवा फाइल करने के लिए समय की मांग की। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 यानी कि दरगाह कमेटी के तरफ से एक आवेदन दिया गया था सूट खारिज करने के लिए। उस आवेदन पर हमने वादी के तरफ से ऑब्जेक्शन रेज किया कि जब तक ये रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते तब तक ये जो सूट खारिज करने की एप्लीकेशन वो पोषणीय नहीं है। माननीय अदालत ने हमारी तमाम पक्षों को बहुत गंभीरता से सुना और 4:30 बजे उस पर आदेश पारित करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब हमें 4:30 बजे के आदेश का इंतज़ार है। साथ ही साथ कुछ पक्ष उसमें पक्षकार बनना चाहते थे, उनके आवेदन को भी लिया गया। हम लोगों ने कहा कि उस पर हम अपना आपत्ति फाइल करेंगे। अब अगली तारीख 24 जनवरी मुकर्रर की गई है। अब 24 जनवरी को जो भी सुनवाई होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।